और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। प्यार अंधा तो होता है, पर इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि आईएसआई तक उसके तार जुड़े हों और आप स्वयं को टाइगर जिंदा है का सलमान खान मानने लगे। असम के सांसद गौरव गोगोई के जीवन में सोरोस के फंड से चलने वाली संस्थाओं के लिए काम करने वाली ब्रिटिश पासपोर्टधारी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न आई और उन्हें अचानक से पाकिस्तान उच्चायोग से दामादों वाली ट्रीटमेंट मिलने लगी। उस समय ना तो वो सरकार के किसी विदेश नीति संबंध समिति के सदस्य थे, न कांग्रेस पार्टी के फॉरेन अफेयर्स सेल के। कोलबर्न के करियर का आरंभ पाकिस्तान परस्त अमेरिकी सीनेटर टॉम उडाल के साथ काम करने से हुआ था। सोरोस इसके कैंपेन का बहुत बड़ा दानदाता था। एलिजाबेथ का पाक कनेक्शन यह है कि वो लंबे समय तक लीड पाकिस्तान नामक सोरोस फंडेड एनजीओ नेटवर्क CDKN से जुड़ी रही, जिसमें सुपरवाइजर अली तौकीर शेख थे, जिसके संबंध ISI से हैं। लेकिन इससे तो कुछ सिद्ध नहीं होता। पर विवाहोपरांत जमाई राजा गौरव जी पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मिलने के बाद अचानक से भारतीय कोस्ट गार्ड के पास कितने रडार हैं, रक्षा हथियार उत्पादन फैक्ट्रियां, एरोनॉटिकल डिफेंस, ईरान व्यापार मार्ग से लेकर कश्मीरी विद्यार्थियों के डिटेल और चर्च पर हमलों पर संसद में प्रश्न पूछने लगे। ये सारे एजेंडे ISI के इन्फोवार का हिस्सा होते हैं। एलिजाबेथ की सिस्टर इन लॉ सुसान डेवोस भारत में ईसाई कन्वर्जन में संलिप्त संस्थाओं से जुड़ी हैं, जिसे सोरोस और USAID से फंडेड बताया जाता है। गोगोई जब भी पाक उच्चायोग गए तो विदेश मंत्रालय को कभी भी वहां जो हुआ उसकी सूचना क्यों नहीं दी? संसद में सेना और रक्षा से संबंधित प्रश्न क्या पाकिस्तान के कहने पर पूछे जाते रहे? मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है। वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। शाबाश शाबाश। और अगर आपने कमल का बटन दबाया, मुझे क्यों तोड़ा? क्या बोल रहे थे आप? क्या नाम बोल रहे थे? राम इतना तेल जलाया, दिया जलाया। हाँ, उसका कितना तेल गया? आप कितना दिए? ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का खंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं? ये बड़ी विचित्र बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरारी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखी दिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। वाले विधायक आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी थे, यहाँ डिप्टी सीएम भी थे, उनका ये कारण है और ये कारण अब विधायक के तौर पर मुझे मिल गया। ये कारण मैं नहीं दिखाऊंगा, तो मैं दिखाऊं। ये लोग जो ईमानदारी का ढोंग रचते थे, जो कहते थे हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, इस कारण में जितना सामान PWD का था, जो सरकार का था, वो सारा सामान ये लोग लेकर चले गए और बिल्कुल गायब कर दिया। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो काम बैठेगा, और ये नहीं। ये देखो, ये वो चूना लगा दिया। भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी। इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी। कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ। इसमें AC लगे हुए थे, AC भी उखाड़ के ले गए, जगह खाली। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी दारू नहीं रे बाबा, दवाई है, उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आओ जाएगा, वो भी उखाड़ के ले गए। लगा हुआ था, AC भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल नहीं है। हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी RSS की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अब आए ना लाइन पे सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना तो तुम्हें पता नहीं है कौन है, चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया।
अभिषेक मनु सिंघवी राम को काल्पनिक बताने वाले का राम मंदिर जाना और दिग्विजय सिंह का भगवा आतंकवाद बताने वाले का कुंभ स्नान करना। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये तो भैया वो बात हो गई 900 चूहे खाकर बिल्ली, समझ तो गए ही होंगे। ये मेरे पीछे यमुना में क्या चल रही है? ये यमुना साफ हो रही है। देखो चमचो, तेरे बस की यमुना बात साफ नहीं। हो रही है। जो तुम्हारे पापा पिछले 10 साल में केजरू नहीं कर पाए, मोदी जी ने 10 दिन में कर दिखाए। देखो चमचो, यमुना साफ हो रही है चमचो। बदला लेने की तैयारी पकड़े सीखा है। मैं कमजोर था इसलिए हार गया, लेकिन अब मैं कुंफू कराटे सीखा हूँ। अब मैं मोदी जी से मैं अकेला पूरे भाजपा से लड़ूंगा और विकास करूंगा। मैं कमजोर था। पानी पीती है क्या? पानी पानी मेरा टॉनिक है। विकास करना है ना, तो इसलिए पूरा दिन में तो क्या नाचो मैं ये बड़े बड़े टोनी कर रखे हैं आपने? विकास करना है। अरे बाप रे, अरे सीएम साहब आराम से जोश में होश में खो देना। अरे चमचों की चाची सुप्रिया श्रीनेत पर मंथ एंड पर टारगेट पूरा करने का इतना प्रेशर होता चुप कर बे कुत्ते। है, इतना प्रेशर होता है कि बेचारी बावली होकर खुद की बेइज्जती करवाकर मतलब समझ रहे हो, ब्राउनी पॉइंट कलेक्ट करने का सोचती है। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं, उन्होंने बदलना नहीं है। उठा ले बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, हिंदुओं को उठा ले। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छा लगेगा। कोई अगर ज्यादा उलझने की कोशिश करे, उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाना। जन्नत की 72 हूरों में से एक हूर फिर से धरती पर उतर आई है। देखिए पहले। अब कृपया कर जिसकी जली हो वो साइड से चला जाए और जिसे देखकर मजा आया हो वो वीडियो के कमेंट में जय श्री राम लिखकर उस वीडियो को आगे। इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है फुफ्फो के इंतकाल के बाद फुफ्फा से निकाह जायज है, खाला के इंतकाल के बाद खालू से निकाह जायज है, चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची से निकाह जायज है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी से निकाह जायज है। शर्म करो, भगवान से डरो। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম। रेड बटन है। दबा दिया। ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। काफी फैला हुआ बिजनेस है। नो 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 नो। नो 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 नो। नो 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 नो। जब मैं मुस्लिम थी तो मेरी सहेली मुझे बताती थी कि हिंदू लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे में बोला जाता है नापाक होते हैं, वो साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, बहुत गंदे होते हैं, वॉशरूम जाके भी हाथ नहीं धुलते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला गया। उनके घर में तो खाना भी नहीं खाया जाएगा, बहुत ज़्यादा पाप होगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं देखती हूँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे गलत बताया जाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सनातन धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हिंदू लोग जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साफ़ सफाई के बारे में जो भी बोला गया था, उनके घर के खाने के बारे में जो बोला गया था, वो सब गलत है। यहाँ आने के बाद देखती हूँ कि वो सब जो बोला गया है सब तो ऑपोजिट है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद तो सब चीज़ें बदल गई है, और जो मेरे दिमाग में डाला जाता था वो भी चीज़ सब सही हो गया है, क्योंकि बिल्कुल भी वैसा नहीं है। सब चीज़ें वहाँ पे उल्टा बताया जाता था, और जो भी मेरे को ऐसे सुनती थी मैं आसपास चीज़ों को ना और अपने दिमाग में लेती थी, तो वो सब गलत चीज़ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो मुझे यहाँ पे आने के बाद एक हिंदू लड़की से शादी करने के बाद पता चला।
जो लोग ये नारा लगाते हैं ना, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, हिंदुओं को उठा ले। कहाँ लगाना है तेल? भाई मैं कुछ बोलूंगा ना विवाद हो जाएगा, इसलिए मेरे भाई कमेंट करके बता दो इसको कहाँ लगाना है तेल। जय बाबा की। प्रोग्राम शुरू करा जाए। मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? बोल बोल, सोच सोच, बता बता बता। आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी। तो जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन होरों की सरदार रहेंगी। मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। औरतों को भी कोई चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? बात तो सही है। लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहाँ जाके फिर वही गले पड़ जाएगा, ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। अब तो सच कह रहा हूँ। अवध ओझा जी, ये आपके लिए बोनस है, आपके बच्चों को फ्री कोचिंग मिला करके आपकी तरफ से बोल दिया मैंने। बहुत, मैं इनकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हूँ। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मैं जब पहली बार इनसे मिला मुझे लगा नहीं कि इतना डाउन टू अर्थ, बहुत फेमस आदमी है, बहुत ना जाना माना नाम है। और आपके बीच में जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, गली गली में घूम रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, कोई अहंकार नहीं है, सीधे साधे व्यक्ति हैं, डाउन टू अर्थ आदमी है। आप फोन करोगे 2 बजे भी आ जाएंगे ये। तुम्हें कब से क्या? और इनका सीधा मेरे से कनेक्शन है, मेरा फोन नंबर इनके फोन में है, इनका फोन नंबर मेरे फोन में है। इनको फोन करना हो तो मेरे पीए के थ्रू नहीं जाना पड़ता। अगर आपको रात को 2 बजे भी समस्या होगी, ये मेरे को फोन करके उठा के समस्या का समाधान करा लेंगे। आपको रात दिन काम आएंगे, उनके चक्कर में मत पड़ जाना। फिर मैं चेतावनी देके जा रहा हूं, बटन गलत दब गया तो जब तक घर पहुंचोगे बिजली गुल हो जाएगी। गलत बटन मत दबा देना, सही बटन दबाना। आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। भारत माता की। देखो, भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ। माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हो वो हिंदू है, बाद में फिर उससे छेड़छाड़ करके बनाया गया। बनाए जाते हैं, मतलब आप समझी नहीं मैं सब क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप समझिएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।